नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार बघेल और आज क्लास पाठ कक्षा 7 है ना। कक्षा 7A 7th A में 14वां चैप्टर है, 14 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। तो मुगल कालीन समाज और संस्कृति है। तो इन पहले बच्चों को दिखाओ, उसके पहले हम ये नोट्स बनवाया तब दिखाएं, ठीक है। इन्हें दिखाओ, पहले बच्चियों को धीरे धीरे दिखाओ, सबको रोक के ये चेयर। हाँ चलो अब दिखाओ, ठीक है। ये है 7th A की बच्चियाँ और इनकी आज क्लास है और लास्ट चैप्टर है इनका। दिखाओ, अब दिखाओ इधर देखो, यहाँ पर अब ये नोट्स है आपका 14वां पाठ का। तो अब पूछ ले, सवाल आया कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर के लड़के का नाम क्या था? हुमायूं। और हुमायूं का लड़का अकबर का। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब सवाल आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप सही से टिक किस पे करोगी? बाबर पर। कोई दिक्कत? ठीक। अब आता है कि मुगलों में मुगल सम्राट और परिवार सर्वोपरि था। अब सबसे पूछे कि मुगल सम्राटों में सबसे पहले कौन आता था? राजा आता था। भाई राजा सबसे बड़ा होता है समाज में कि नहीं होता है? तो देश में अभी सबसे बड़े मोदी हैं। तो ऐसे ही देश में पहले मुगलों के समय में राजा हुआ करता था, ठीक है। कोई दिक्कत? अब मुगलों के काल में स्थापत्य कला जानते हो? बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जैसे ताजमहल है, हुमायूं का मकबरा है, और हुमायूं का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, ठीक है। ये सब कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। और इनके समय में चित्रकारी पेंटिंग्स बनी थी, साहित्य का विकास हुआ, संगीत का विकास हुआ, ठीक है। हाँ, और देखो इधर पहले, और गुप्त काल के बाद जो गुप्त थे उनके बाद में भारत में मुगल काल को दूसरा स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन एज है ये, मुगल काल को दूसरा गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा स्वर्ण युग है। अगला यहाँ पर पूछता है कि आयने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। आयने अकबरी रचना किसने की है? अबुल फजल। बोला करो। और इसमें आपसे पूछे कितने संगीतकारों के नाम मिलते हैं, तो 36 संगीतकार, 36 संगीतकार जो थे, म्यूजिशियन थे, उनके नाम मिलते हैं। और आपको हमने बताया था आपको कि जो संगीत का विरुद्ध था, संगीत के विरोध में था, वो राजा था, उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब को संगीत नाच गाना पसंद नहीं था। और हाँ, ये बीड़ा बहुत बजाता था। सरस्वती माँ बीड़ा बजाती है, तो ऐसे ही औरंगजेब भी बीड़ा वादक था। कोई दिक्कत? अगला है यहाँ पर, बाबर ने एक किताब लिखी थी। बाबर को बताया था कि ये मुगल वंश का संस्थापक है, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक था। इसने किताब लिखी अपनी आत्मकथा, जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी के नाम से इसने किताब लिखी थी और वो तुर्की भाषा में थी। किस भाषा में थी? और किसने लिखी थी? बाबर ने। नाम क्या था इसका? तुजुक-ए-बाबरी, ठीक। अब यहाँ पर है, महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने रज्मनामा के नाम से किया। अब हम कक्षा 8 में, 7 में, 6 में सब सवाल बनाते हैं, तो आपके नोट्स जितने बनवाए उन्हीं में से बनाएंगे, ठीक है। कल आपके क्वेश्चन आंसर करा देंगे, आज नोट्स बनवा दिया और इसका वीडियो हो जाए, ठीक। तो बदायूनी ने किस नाम से किया था महाभारत का अनुवाद? रज्मनामा के नाम से, ठीक। और यहाँ पर खगोल का मतलब यहाँ वेधशालाएं बनवाई इसने। इलाही धर्म का अकबर ने शुरू प्रचार किया था। और इलाही कोई वास्तव में धर्म नहीं है, ये एक ऐसे तरह मान लो एक विचारधारा है। इलाही वास्तव में कोई धर्म नहीं है। शांत बैठे हो, प्रतिज्ञा, ठीक है। अब यहाँ देखो, भारत में जो वस्तुएं विदेश से आई थी उनमें यहाँ पर सीताफल कल दिखाया था हमने आपको, आलू, कद्दू, टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद, ये विदेश से आए हैं। और भारत में जो पैदा हुए थे वो तरबूज है, बेर है, अनार है, और बैंगन, आम, सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी, ये सब कहाँ पैदा हुए हैं? भारत में। और ये सब कहाँ से आए हैं? विदेश से। अब आपसे कोई पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? आलू, सेम, पालक, शकरकंद। तो क्या भिन्न है? आलू, क्योंकि ये विदेश से आया है और ये तीनों भारत के हैं, ठीक है। अब स्थापत्य कला में इन्होंने क्या किया था? आगरा का किला बनवाया। आगरा किला गए कभी? जोधाबाई का महल, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, एतमाउद्दौला का मकबरा भी आगरा में, यमुना नदी किनारे है, ठीक है। इतनी चीज जानते रहो। ताजमहल है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है, 7 अजूबों में इसको शामिल किया गया है।
और शालीमार बाग लाहौर में है और लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक, इतनी चीज जानते रहो। इसका आपका वीडियो तैयार हो गया और कल आपके क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।